सबूत यहाँ है, 7 डरावने अनसुलझे रहस्य। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अजीब और डरावने घटनाओं के बारे में जो अब तक समझ से परे हैं। ऐसी घटनाएं जिनके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिनके पीछे का सच आज तक कोई नहीं जानता। क्या हम इस दुनिया में अकेले हैं? क्या कोई और भी है जो हमसे छुपकर हमें देख रहा है, या फिर ये सिर्फ हमारी कल्पना है? ये सबूत यहीन है, और ये है हमारी टॉप 7 टेरिफाइंग अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना की लिस्ट। ये हैं वो डार्क सीक्रेट्स जो आज तक अनसॉल्व्ड हैं। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह के बारे में जहां एक अजीब सी आवाज लोगों को परेशान कर रही है। ये आवाज है ताओस हम। ताओस न्यू मैक्सिको एक खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ के लोगों को एक अजीब सी आवाज परेशान करती है। इमेजिन कीजिए, रात के सन्नाटे में जब सब कुछ शांत हो, तब आपको एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है। यह आवाज किसी मशीन की तरह लगती है, या फिर किसी जोर से गूंजने वाले मंत्र की तरह। सबसे अजीब बात यह है कि यह आवाज हर किसी को नहीं सुनाई देती। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने ये आवाज सुनी है, तो कुछ कहते हैं कि उन्हें कुछ सुने नहीं दिया। साइंटिस्ट ने इस आवाज को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन वो भी ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए। क्या यह आवाज किसी सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, या फिर यह किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का मैसेज है, या फिर यह किसी और ही दुनिया की आवाज है जो हमारे डिमेंशन में लीक हो रही है? ताओस हम एक ऐसा रहस्य है जो आज तक अनसॉल्व्ड है। कुछ लोग इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी मानते हैं, तो कुछ इसे नेचुरल फिनोमेनन। लेकिन सच क्या है, यह तो आज तक कोई नहीं जानता। तो अगली बार जब आप किसी शांत जगह पर हो, तो गौर से सुनिए। हो सकता है आपको भी ताओस हम की आवाज सुनाई दे जाए। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल हमेशा से इंसान को परेशान करता रहा है, और 1977 में हमें एक ऐसा सिग्नल मिला जिसने इस सवाल को और भी गहरा कर दिया। 15 अगस्त 1977 की रात डॉक्टर जेरी एहमन बिग एयर रेडियो टेलीस्कोप से अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल्स को मॉनिटर कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक ऐसा सिग्नल मिला जो बिल्कुल अलग था। यह सिग्नल बहुत पावरफुल था और लगभग 72 सेकंड्स तक रिकॉर्ड किया गया। डॉक्टर एहमन इस सिग्नल को देखकर इतने हैरान हुए कि उन्होंने कंप्यूटर प्रिंटआउट पर वाओ लिख दिया, और तब से यह सिग्नल वाओ सिग्नल के नाम से जाना जाता है। साइंटिस्ट्स ने इस सिग्नल को डिकोड करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह सिग्नल किसी नेचुरल फिनोमेनन की वजह से था, लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स ये भी मानते हैं कि यह सिग्नल किसी एलियन सिविलाइजेशन ने भेजा। क्या यह सच में किसी एलियन सिविलाइजेशन का मैसेज था? क्या वो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे? आज तक वाओ सिग्नल एक रहस्य बना हुआ है। हो सकता है कि भविष्य में हमें इस रहस्य का जवाब मिल जाए। साल 1959 की बर्फीली रात, रूस के उरल पहाड़ों में 9 युवा हैकर्स का एक ग्रुप अपने कैंप से भागता हुआ दिखाई देता है। उनके चेहरे पर खौफ और डर साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्या हुआ होगा जो इन युवाओं को इस कदर भागने पर मजबूर कर दिया? यह है रहस्यमयी ड्यातलॉव पास इंसिडेंट की दास्तान। यह घटना आज तक दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। 2 फरवरी 1959 को इगोर ड्यातलॉव के नेतृत्व में 9 अनुभवीयान हाइकर्स का एक ग्रुप उत्तरी उरल पहाड़ों में ट्रैकिंग पर निकला। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो वापस नहीं लौटे, तो रेस्क्यू टीम को उनकी तलाश में भेजा गया। रेस्क्यू टीम को उनका कैंप एक ढलान पर मिला, लेकिन जो नजारा उन्हें वहां देखने को मिला, उसे देखकर उनके भी होश उड़ गए। टेंट अंदर से फाटा हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जल्दबाजी में वहां से भागने की कोशिश की हो। कुछ ही दूरी पर बर्फ में 5 लाशें मिली। इनमें से कुछ लाशों पर तो कपड़े भी नहीं थे। बाकी 4 लाशें कुछ महीनों बाद मिली। इन लाशों की हालत और भी भयावह थी। किसी के सर में गंभीर चोटें थी, तो किसी की पसलियां टूटी हुई थी। एक लड़की की तो जीभ भी गायब थी। इस घटना की जांच की गई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। कुछ लोगों का मानना है कि यह घटना किसी जानवर के हमले का नतीजा थी, तो कुछ लोग इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी मानते हैं। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि इस घटना में एलियंस का हाथ था। ड्यातलॉव पास इंसिडेंट आज तक एक रहस्य बना हुआ है। क्या सच में उस रात ऐसा क्या हुआ था? यह तो सिर्फ वही 9 युवा जानते थे जो उस रात इस दुनिया से चले गए। चैप्टर 4। टेक्सास के मार्फा शहर के बाहरवर्ती इलाके में एक अजीब सी घटना घटती है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। रात के अंधेरे में यहां अक्सर रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती है।
कभी ये रोशनी एक छोटे से बिंदु की तरह दिखाई देती है तो कभी ये बड़े आकार में बदल जाती है। कभी ये रोशनी तेजी से आगे पीछे होती है तो कभी ये धीरे धीरे गायब हो जाती है। ये हैं रहस्यमयी मार्फा लाइट्स, जिनके बारे में कई दशकों से चर्चा हो रही है, लेकिन आज तक कोई भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये रोशनी वास्तव में कार हेडलाइट्स की ही है जो दूर से आ रही होती है, लेकिन मार्फा लाइट्स को देखने वालों का कहना है कि ये रोशनी उन रोशनी से बिल्कुल अलग है जो किसी गाड़ी से आती है। कुछ लोग इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी मानते हैं। उनका मानना है कि ये रोशनी वास्तव में भूतों की आत्माओं की है जो इस इलाके में भटक रही हैं। मार्फा लाइट्स को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ तक कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई वैज्ञानिक भी यहाँ आ चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस रहस्य का समाधान नहीं कर पाया है। क्या ये रोशनी वास्तव में किसी अलौकिक शक्ति का प्रमाण है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? ये तो वक्त ही बताएगा। साल 1997 में साइंटिस्ट ने समुद्र की गहराई से एक ऐसी आवाज रिकॉर्ड की जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। ये आवाज इतनी तेज और अजीब थी कि इसे द ब्लूप नाम दिया गया। ये आवाज इतनी तेज थी कि इसे हजारों किलोमीटर दूर तक सुना गया। साइंटिस्ट ने इस आवाज को एनालाइज किया तो पाया कि ये किसी भी जानवर या मशीन की आवाज से मिलती जुलती नहीं थी। ये आवाज इतनी तेज थी कि इसे बनाने वाला जीव बहुत ही विशालकाय रहा होगा। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये आवाज किसी अज्ञात समुद्री जीव ने निकाली होगी। कुछ लोगों का मानना है कि ये जीव कोई विशालकाय स्क्विड या फिर कोई और ही अज्ञात प्रजाति का जीव हो सकता है। कुछ लोग इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भी जोड़ते हैं। उनका मानना है कि यह आवाज किसी समुद्री राक्षस या फिर किसी अन्य अलौकिक शक्ति की हो सकती है। हालांकि द ब्लूप के पीछे का सच क्या है, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। क्या यह किसी अज्ञात समुद्री जीव की आवाज है या फिर इसके पीछे कोई और ही कारण छिपा है? यह तो वक्त ही बताएगा। हमारा ग्रह पृथ्वी अंतरिक्ष में अकेला नहीं है। इसके चारों ओर हजारों सैटेलाइट्स चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इन सैटेलाइट्स में से एक सैटेलाइट ऐसा भी है जो बाकियों से बिल्कुल अलग है। यह है रहस्यमयी ब्लैक नाइट सैटेलाइट। कहते हैं कि यह सैटेलाइट पिछले 13,000 सालों से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसे किसी भी देश ने नहीं बनाया है। तो फिर यह सैटेलाइट कहां से आया और कौन इसे कंट्रोल कर रहा है? कुछ लोगों का मानना है कि यह सैटेलाइट वास्तव में एक एलियन स्पेसक्राफ्ट है जो हमें जासूसी करने के लिए भेजा गया है। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि यह सैटेलाइट हमें कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि साइंटिस्ट का कहना है कि ब्लैक नाइट सैटेलाइट के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक अफवाह है जो कई सालों से चली आ रही है। लेकिन अगर यह सैटेलाइट वास्तव में मौजूद है तो यह कहां से आया और इसका मकसद क्या है? यह सवाल आज तक एक रहस्य बना हुआ है। इस दुनिया में ऐसी कई किताबें हैं जो अपने आप में एक रहस्य है। ऐसी ही एक किताब है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। यह किताब एक अज्ञात भाषा में लिखी गई है जिसे आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है। इस किताब की खोज साल 1912 में विल्फ्रेड वॉयनिच नाम के एक पुस्तक विक्रेता ने की थी। तब से लेकर आज तक दुनिया भर के भाषाविदों और कोड ब्रेकर्स ने इस किताब को पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो पाया है। इस किताब में कई चित्र भी हैं जो उतने ही रहस्यमयी हैं जितनी कि इसकी भाषा। कुछ चित्रों में तो ऐसे पौधे और जानवर दिखाए गए हैं जो पृथ्वी पर पाए ही नहीं जाते। कुछ चित्रों में तो ऐसे नक्शे भी हैं जो किसी अनजान दुनिया के लगते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह किताब किसी प्राचीन सभ्यता का ज्ञान है जिसे गुप्त रखने के लिए इसे एक गुप्त भाषा में लिखा गया था। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि यह किताब एलियंस ने लिखी थी। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक ऐसा रहस्य है जो आज तक हमें चुनौती दे रहा है। क्या हम कभी इस किताब के रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या हम कभी जान पाएंगे कि इसमें क्या लिखा है? ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 7 टेरिफाइंग अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना की लिस्ट। ये सारे रहस्य आज तक अनसुलझे हैं और इनके पीछे का सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता। क्या इन रहस्यों के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर ये किसी अलौकिक शक्ति का काम है? ये तो आपको खुद तय करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी रोमांचक और रहस्यमय वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।